जब हम कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हमारी जब बिजनेस बंद हो जाता है तो हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारी गलतियाँ क्या थी। हमें ये लगता है कि हमारे कपड़े के बिजनेस नहीं चल पाया, हमने गलत जगह खोल दिया था। तो हमें आपको बताता हूँ मैं आपको गलतियाँ कहाँ से हमारी शुरू होती हैं, जो कि हमारे कपड़े के बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में बंद करना पड़ता है। तो इस गलती को अगर आप भी सुधारना चाहते हैं और भविष्य में बिजनेस अगर करने का आप सोच रहे हो भी कपड़े का, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको गलती बताता हूँ शुरुआती दौर पर, जहाँ से हम गलतियाँ छोटी छोटी करते चले जाते हैं और एक टाइम आता है 6 महीने साल भर, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर हमें लगता है कि हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, अब हमें हमारा शॉप बंद कर देना चाहिए, हमारी दुकान बंद कर देनी चाहिए। तो सबसे छोटी सी प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे जिस दिन माल हम खरीदी करने जाते हैं। जिस दिन हम प्रोडक्ट खरीदी करने जाते हैं उसी टाइम उसी जगह से हमारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। जैसे कि अगर हमें नॉलेज नहीं है, अगर हम बिजनेस में आ रहे हैं, हम नए होते हैं तब बिजनेस में आते हैं, और खास करके नए लोग ही जो बिजनेस में डूब जाते हैं। इसके डर की वजह से कोई बिजनेस नहीं करना चाहता आज के टाइम पे। तो मैं इसी का समाधान लेकर आया हूँ। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप पहली बार करने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा और आप वहाँ से गलतियाँ नहीं करेंगे। और आपका बिजनेस मैं जो आपको बताऊंगा टॉपिक और गलतियाँ, वो गलतियों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा और बहुत आगे तक जाएगा और बहुत बड़ा बिजनेस आपका बन सकता है। जैसे कि जब हम माल खरीदी करने जाते हैं और हम जब जाते हैं दुकान पे खरीदी करते हैं, हमें जो समझ में नहीं आता, हमें क्योंकि पता नहीं होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। और हर सीजन में मार्केट में हर महीने प्रोडक्ट बदलते रहते हैं, डिजाइन बदलती रहती है, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। तो हम वहाँ से जो होलसेलर देता है, हमें दिखाता है और हमें बढ़िया लगता है, हम वही खरीद लेते हैं। जैसे कि हम खरीदी करने गए तो हमें कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो वो चीज़ हम खरीदी कर लेते हैं, हमारी चॉइस के हिसाब से खरीदी कर लिए। पर वो चीज़, कुछ चीज़ें जो कस्टमर को नहीं पसंद आती, तो हमें ध्यान में रखना होगा। शुरुआती दौर में अगर हमें फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कैसा माल रखना होगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपको कैसा प्रोडक्ट रखना होगा तो पहले जान लीजिए कि आपको करना क्या है। शुरुआती दौर में आपको मेन चीज़ है कि आप प्रोडक्ट रखते समय ध्यान रखिए। अब ध्यान कैसे रखना है, सबसे पहले अगर आप वो बिजनेस ओपन कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, तो अगर आप शॉप पर खरीदी करने गए होलसेलर के पास में, हमारे जैसे होलसेलर के पास में, कहीं भी जाइए, हमारे पास आइए, कहीं भी जाइए, अगर होलसेलर आपको बहुत सारा वेराइटी दिखा रहा है तो आप वहाँ पर ध्यान में रखिए कि आपको प्लेन में जींस ले लेना है। अगर आप मेंस का कर रहे हैं और लेडीज़ का कर रहे हैं तो वो भी मैं बताऊंगा, उसका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जेंट्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा नॉलेज आपको लेंगे। अगर वीडियो देखेंगे तो आपको आगे चल के भविष्य में जब आप बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको बहुत फायदेमंद होगा और आप वहाँ पे वो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे जो अक्सर सब लोग कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले जो होलसेलर दिखाए उसे नहीं चॉइस करना है, आपको शांति से प्लेन शर्ट हो गया, प्लेन जींस हो गया और प्लेन टी शर्ट हो गया, उसमें से थोड़ा सा अमाउंट का थोड़ा फंकी डाल दीजिए। फंकी मतलब नॉर्मल शर्ट में थोड़ा चेक सॉक्स अलग अलग वैरायटी डाल दीजिए नॉर्मल पैसे का। जैसे आपके पास लाख रुपए उसमें 10,000, तो ऐसा करिए और प्लेन पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए पहली बार में। और पहली बार में ऐसा करिए, अगर आपके पास टोटल 1 लाख रुपए खरीदी करने का पैसा है तो आप मात्र आपको 70,000 का खरीदी करके चले आइए, 50,000 का खरीदी करके चले आइए। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या बता रहे हो, मेरे 1 लाख रुपए है तो मैं क्यों 50,000 का खरीदी करूँ। तो आप यहाँ से ही आप करेक्ट करेंगे। अगर आप लाख रुपए डालते हैं तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो जाएगी कि एक तो माल आपको सही नहीं मिलेगा और दूसरी गलती आपकी होगी कि आप लाख रुपए पूरा डाल देंगे। तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप अपने शॉप पर आएंगे, उद्घाटन कर देंगे, ओपन हो गई शॉप, दूसरे रोज से कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं तो बोल रहे हैं मुझे ये वाली क्वालिटी ला के दीजिए, ऐसी वेराइटी ला के दीजिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके पास पैसा नहीं बचेगा कि हम ये वेराइटी लाए। आप सोचेंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट बिके फिर हम अगली वेराइटी लाए। तो आप अगर प्लेन लाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्लेन लाते हैं तो आप जो प्रोडक्ट रखे हैं और आपका अमाउंट जो बचा है, प्लेन नहीं पसंद आया तो अगली बार आप जाइएगा जो सामने वाला कस्टमर आपको बता रहा है ऐसी वेराइटी लेके आइएगा और मार्केट में थोड़ी सी रिसर्च करिएगा कि इस समय क्या चल रहा है। तो इससे आपको दो नॉलेज तुरंत आपको पता चल जाएगा क्वालिटी कैसी चल रही मार्केट में, और दूसरा सुविधा हो जाएगा कि आपको पैसे रहेंगे आपके पास जो क्वालिटी मार्केट में चल रही है इस टाइम वो खरीदी करने के लिए।
तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से खरीदी करना होगा और अपने अमाउंट का 50 से 70% ही इन्वेस्टमेंट करना है पहली बार में। और मैं बताता हूँ दूसरी बार में, आपको क्वालिटी नहीं अगर पहचानने आती है और अगर आप बिजनेस करने की इतना इच्छुक है और आपने बिजनेस करना ही चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ जहाँ से आप थोड़ी भी गलतियाँ नहीं करेंगे। एक आप किसी भी होलसेलर या शॉप वाले से बात करिए, रिटेलर से ही बात करिए जो आपके एरिया में ना हो। जहाँ पर आप शॉप ओपन कर रहे हैं वहाँ पे उसकी दुकान ना हो, वहाँ से दूर उसकी दुकान हो, उससे बात करिए कि हमें दुकान खोलनी भाई, हमें दुकान माल दिला दीजिए। तो उसके साथ जाइए और थोड़ा ही सेम, ऐसा नहीं है कि उसके साथ गए तो आप पूरी पैसे का इन्वेस्टमेंट कर दी। पूरे पैसे आपको इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना है पहली बार में। हमने जब ओपन किया था तो हम भी पहली बार में पूरे पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट किए थे, तो आज यहाँ पर खड़े हैं। तो आप भी ध्यान में रखिए और पूरे पैसे खास करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये छोटी सी टॉपिक अगर आप याद रखते हैं और मार्केट में कभी भी आप ऐसा नहीं करिए कि आप जो होलसेलर बोल रहा है वो प्रोडक्ट ले ले। मार्केट में आपकी रिसर्च तगड़ी होनी चाहिए और आप मार्केट में जाइए, देखिए क्या चल रहा है और कस्टमर क्या मांग रहा है, क्या उससे मैच कर रहा है। दोनों मैच कर रहा है तो आप वो प्रोडक्ट रख लीजिए अपने पास। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक भी पीस नहीं बचेगी और निकल जाएगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है और आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे। तो आप नई नई वेराइटियों को लाते रहेंगे और नई नई वेराइटी और नए नए कस्टमर आते रहेंगे और ले जाते रहेंगे। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा और आपको अच्छे से अपना बिजनेस करने आ जाएगा। इन छोटी छोटी पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको होलसेल में खरीदी करना तो हमारे पास भी आपको होलसेल में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ शर्ट दिखा देता हूँ जो कि हम होलसेल में आपको डील करते हैं। बिजनेस करना हो तो एक बार संपर्क कर लेना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार के क्वालिटी में बहुत सारे चीज़ रहते हैं। जैसे ये जॉगर्स है, इसमें इलास्टिक नहीं है। हमने इससे पहले एक नेक्स्ट वीडियो बनाया था, इससे पहले कुछ टाइम, एक हफ्ता पहले, तो उसमें आपको जॉगर्स वाला हमने दिखाया था। यहाँ पे ग्रिप थी, यहाँ पे सेम ये सब कुछ, यहाँ पे भी ग्रिप थी जो कि बोलते हैं रबड़। तो इस प्रकार का प्लेन है, पैंट जैसा, वो भी कार्गो है और प्राइस बहुत कम है। इसकी प्राइस 410 रुपये है। ये होलसेल प्राइस है, एक दो पीस नहीं मिलता है। ये देखिए क्वालिटी देख लीजिएगा और वैरायटी देख लीजिए, इस प्रकार का आने वाला है और ये होलसेल है, एक दो पीस नहीं मिलता। हम आपको कुछ जींस भी दिखा देते हैं जो कि आपको पता चल जाएगा। चलिए हम आपको जींस भी दिखा देते हैं। हमारे पास इस प्रकार की क्वालिटी रहती है, इसमें आपको 10 से 12 कलर मिल जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया और ये पूरा स्ट्रेचेबल के साथ में है और इसकी प्राइस मात्र आपको ओनली फॉर 350 रुपये में, वो भी होलसेल में है। एक दो पीस नहीं मिलता है। कभी भी आप आइएगा, शॉप पर विजिट करिएगा, ऐसी वैरायटी आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी, पर आपको ये होलसेल रेट में मिलेगा, एक दो पीस कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये सब आप खरीदी करने के लिए एक बार हमारी शॉप पर विजिट करिए। बिजनेस करना चाहते हैं तो एक बार हमसे संपर्क करिए, आपको अपना बिजनेस करने भी सिखा देंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रहेंगे तो आप ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा बिजनेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको जींस ये प्राइस में दिखाया, जब आप होलसेलर के पास जाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अरे हमने उस चैनल पे जाके उस भाई का वीडियो देखा था कि वहाँ पर इतने कम पैसे में मिलता था और आप हमें जट रहे हैं, मतलब उल्लू बना रहे हैं। क्या बोले अभी आपके शब्द में कुछ गलत हो सकता है, पर चलिए कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें माइंड डिस्टर्ब रहता है जब आपका माल गड़बड़ा जाता है और प्राइस ज़्यादा चली जाती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, क्वालिटी और प्राइस आपका मेंटेन रहना चाहिए। आपके पास रोज कस्टमर आएंगे, नए नए कस्टमर आएंगे, आपको नए कस्टमर और नई वेराइटी पर ध्यान देना होगा और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर एक रोज़ ऐसा ही टॉपिक पर अगर वीडियो आप चाहते हैं, नई नई चीज़ें जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।